दैट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जो केयर मेरी करती हो, मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ खड़ी रहना। आई क्राइड देन एंड आई एम क्राइंग राइट नाउ। हमारे करियर में लक मैटर्स सो मच, द टाइमिंग। बहुत हिट प्रोजेक्ट में आई, नोटिस हुई, नेगेटिव उसने अपना दिखाया काम, और उसके फौरन बाद हया ने आके खा गई सब, और उसने अपनी पोटेंशियल दिखाई कि ठीक है वो तो मैं थी, वो मेरा कैरेक्टर था, लुक एट माय वर्क। 8-10 सालों में चीज़ होनी थी, इसकी कुछ महीनों में हो गई है, और मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कोई और बारबीना का कैरेक्टर सबीना से बेहतर करती। मास्टरपीस है। और कभी कभी कोई आर्टिस्टिक चीज़ ऐसी बन जाती है कि लोगों का सफ़र उससे बदल जाता है, द वे दे लुक एट थिंग्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्टिंग स्कूल है, एक बहुत बड़े डायरेक्टर का, उधर ये दिखाया गया है, और किस उसमें कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन ड्रामा, और उसको दिखाया है इस ड्रामे से, पाकिस्तानी ड्रामे से, कि देखो ये होता है नेचुरल ड्रामा, आर्टिस्टिक, जो कमर्शियल भी है, आर्ट भी है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको पसंद ना है। और कितनी ज़बरदस्त थीम, कोई एक्सपोज नहीं कर रहे, कोई इसमें थप्पड़ सास बहू वाले ड्रामे नहीं है, कुछ नहीं, एंड स्टिल इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कह लें कि थोड़े से ही एपिसोड्स हुए हैं, बट ये ड्रामा शोर मचा रहा है दुनिया भर में। देखिए ना, हम हमसाया मुल्क में पढ़ाया जा रहा है ये। मुझे अभी यूट्यूब पे कमेंट्स आए हुए थे इसी के रिव्यू के नीचे। एक खातून है जो कि जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, साउथ एशियन स्टडीज़ पढ़ाती हैं, या फिल्म या कुछ आर्ट ही पढ़ा रही हैं जो साउथ एशियन में। पाकिस्तानी खातून है। तो उन्होंने उधर कहा हुआ था कि मैं अपनी जो ड्रामा सोसाइटी है उसका मैंने पूरा 2 एपिसोड हमें दिखाई हैं, हाउ लवली, और जर्मनी में, और हमने कहा कि देखें पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा बन रहा है। बिल्कुल, वो पढ़ाया जा रहा है, इंडियंस पढ़ा रहे हैं इसको कि ऐसा ड्रामा बनाओ, ऐसे एक्टिंग करो, नेचुरल। यू डोंट नीड फ्रिल्स, यू डोंट नीड टू हाइड बिहाइंड ये मेकअप और ये बड़े बड़े सेट और ये खर्चा और ये बड़ी बड़ी कास्ट, कुछ नहीं। अच्छी थीम, अच्छा प्लॉट, अच्छी एक्टिंग कर दो, हिट है। आपको उसके लिए बहुत बड़े स्टार्स नहीं चाहिए। इस ड्रामे ने प्रूव किया है कि जो एक कॉमन आपका एक होता है कॉन्सेप्ट कि ये हो तो ड्रामा चलेगा, अरे ये डाल दो चलेगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ वेरी गुड प्रोडक्शन, अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी कास्ट, और लग रहा है कि सबने होश में काम किया है, और एक हर सीन को चेक किया बार बार। बट सबसे पहली चीज़ वही आ जाती है, वो है प्लॉट, जिस पे हमारे यहाँ काम नहीं होता। और हमारी इतनी कहानियाँ हैं, सास बहू के ड्रामे से हटके कितने हमारी कहानियाँ हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ हटके काम हुआ। और मैं अब्बा को इस दिन सुना रही थी, मैंने कहा इस तरह ड्रामा है, मैं इनको कहानी सुनाई, इनको इतना इतना अच्छा लगा। हालांकि इट कुड हैव गॉन रॉन्ग, यू नो, अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट ऐसा है कि उल्टा भी पड़ सकता था। और मैं उसका आगे तस्करा करूंगा कि वो बच्ची के साथ आप दिखा रहे हैं, इतने बड़े आदमी का निकाह दिखा रहे हैं, उसकी शादी, उस जिस अब यही कमाल है हमारे डायरेक्टर और राइटर का कि भी किस बड़ी तरह हटके से चीज़ ये है, इन्होंने इतना इंटेलिजेंटली दिखाया कि वो एक हाजी साहब है। यानी पख्तून अगर देखेगी वो बेल्ट, वो भी उसको बुरा नहीं समझेगी कि हाजी साहब है जो तबलीग के लिए आए हुए थे, क्योंकि वो लोग बहुत इज्जत करते हैं उन लोगों की जो तबलीग के लिए निकलते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट जो रखा है हीरो ने, वो रखा है। अगर वही एक हसीन सा लड़का लाहौर से उठ के बॉडी बिल्डर से आया हुआ होता है, लड़की को लेके आता, पख्तून लोग कभी पसंद ना करते। तो उन्होंने इतना खूबसूरती से इस चीज़ को, फैब्रिक इसका वो पूरा बुना है ना, कि कोई भी इसको ना पसंद नहीं करेगा और कहेगा बिल्कुल ठीक हो रहा है, जो भी सब कुछ हो रहा है। और दोनों की तरफ हमदर्दियाँ इक्वल हैं। ये नहीं है कि जो पंजाबी दिखाए हैं वो आप यूँ हो जाओ, उसमें हाजी साहब जैसे लोग भी हैं, दूसरी तरफ अगर पख्तून दिखाए हैं तो वहाँ पे बारबीना जैसी नहीं। अब देखिए ना, इसमें अगर देखा जाए तो एक हमारे रिफ्ट तो हमारा है, बहुत कंजर्वेटिव लोग भी हैं और बहुत मॉडर्न लोग भी हैं। जब मैंने अब्बा को कहानी सुनाई, अब्बा ने कहा तो बहुत खूबसूरत कहानी, मैं देखूंगा। जब मैंने अलीज़े को वही कहानी सुनाई, उसने कहा मामा व्हाट इज़ दिस, ये क्या थी, मुझे आई डोंट लाइक इट। सी, कहानी सुना रही हूँ लेकिन रिएक्शन अलग आ रहा है। अब्बा समझ सकते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को, अलीज़े को नहीं समझ आया। मैंने कहा जब तुम बेटा देखोगी अपनी आंखों से तब समझ आएगी तुम्हें, कुछ बुरा नहीं लगेगा, ना उसकी उम्र, ना इसकी उम्र, ना उनका ये डिफरेंस, ना ये निकाह। तो एक ऐसी चीज़ थी जो शायद टाइम बॉम्ब भी लग सकती थी और दिया भी लग सकता था, लेकिन माशाल्लाह ऐसे बनाया है कि ये दिया ही बन गया है। बहुत खूबसूरत है, किसी को बुरा नहीं लगा। ये सबसे बड़ी मैं कहती हूँ कामयाबी, क्योंकि दिस कुड हैव गॉन टेरिबली रॉन्ग फॉर द चैनल। Yes, you're absolutely right. It's a very sensitive topic. Yes, it is very sensitive. और मैं भी जब देख रही थी, मुझे मेरा हाईली एंटिसिपेटेड, मैं आपको बताया भी था, मैं काबली पुलाव का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर उसमें एक जो और चीज़ गलत हो सकती थी, डायलेक्ट। एक अफगानी लड़की का ऐसे एक्ट करना कि उसमें आपको वो उसका स्टार नज़र ही ना आए, सिर्फ बारबीना नज़र आए, बहुत मुश्किल था। फिर एक ऐसे साहब जो एज भी हो, जिसको
अट्रैक्शन भी हो तो उसको बेटी वाली फीलिंग भी आ रही है, वो गिल्ट भी महसूस कर रहा है, उसको मोहब्बत भी हो रही है। अल्लाह कमाल है भाई, ये एहतशाम ही कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत रोमांस मैं है। कहती It's हूँ a like- ही इज़ फिनोमिनल, treat to watch. फिनोमिनल। तो डायरेक्टर एक्टर के बाद जो एक्टर्स ने इसको संभाला है इस ड्रामे को, बहुत कमाल है। सबीना इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। वो बच्ची कहाँ से आई है भाई, क्या ऑब्जर्वेशन, किस कमाल। तरह। फिर बस मुझे बहुत खुशी हुई, मैं सीरियसली कहूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस ड्रामा, क्योंकि ये दुनिया को दिखाता है कि हम क्या केपेबल हैं, हम क्या ड्रामा बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्टेटमेंट। मुझे बहुत खुशी है, मुझे रोना भी आ रहा था एक्चुअली ड्रामा देख के। और ये एक वाहिद ड्रामा है जिसको मैं फ़ौरन देखना चाहती हूँ। ख़त्म हुआ, मैंने कहा आय हाय, मेरा भी कल ये रिएक्शन था लास्ट में कि बहुत खत्म, अगली एपिसोड नहीं है। कब आएगा कब आएगा। मैं जब इकट्ठे 4 देखी ना तो मुझे पहले भी बड़ी खुशी हुई, मेरे पास 3 और हैं, अभी है, वो नहीं होती वो चर्सी वाली फीलिंग, हाँ हाँ अभी और है, अभी है। फिर दूसरा हुआ, हैं 2 रह गए जो भी है, फिर एक रह गया, और एक के बाद अब मैं सॉरी, अब मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे दिल कर रहा है बाल नोचूं कि अगला एपिसोड कब आएगा। तो इट्स गिविंग मी दैट फीलिंग एंड आई लव इट एंड आई वांट टू से कि थैंक यू ग्रीन एंड थैंक यू एवरीवन हु इज पार्ट ऑफ काबली पुलाव, कि आपने हमें प्राउड किया, यू नो, रियली वी फील सो प्राउड कि माशाल्लाह ये पाकिस्तानी ड्रामा इतना खूबसूरत। ये क्लैप हो जाए काफी वेल। रियली ये भी अभी आपने जो बात की है, ये बहुत राइटर्स हैं बच्चे, बहुत सारे लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं। गांव में, शहरों में क्या क्या विजन्स हैं उनके पास। उनको 2 बातों को नहीं पता। एक, उनको ये नहीं पता कि उनको पैसे कितने मिलने हैं, आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आज तक कभी इस पे बात ही नहीं हुई। तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छे encourage पैसे नहीं, मिलते हैं। मैं आपको Only if बताऊं, you're established. जी, अगर अच्छा स्क्रिप्ट, आपका नाम हो, आपको एक्टर से और एक्ट्रेस से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1, 1.5, 2 लाख भी पर एपिसोड। और सोचिए 20, 22, 40 एपिसोड भी होते हैं तो कितना पैसा बना सकते हैं। ये हर फील्ड में होता है ना कि आगे जाएंगे पैसा आएगा। इस फील्ड में भी ऐसा है कि अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन लेते हैं, आगे बहुत पैसा, और घर बैठे आप रिसर्च करें, लिखें, तो प्लीज़ इसको एज ए प्रोफेशन ज़रूर लें। दूसरा मसला आ जाता है कि अच्छा लिख लिया स्क्रिप्ट तो कहाँ लेके जाएं, क्योंकि एक नॉविस में और एक प्रोफेशनल में वो जो स्टाइल ऑफ ड्रामा है ना, वो बस मसला है कि जी मैं इसको ड्रामे का स्क्रिप्ट कैसे बनाऊँ। कहानी तो लिख दी, उसके लिए कुछ कोर्सेज, कोई टीचर्स कोई हों जो इनको ट्रेन करें, वरना बहुत राइटर्स हैं हिमाचल से पाकिस्तान में। ये देखो ना, ये कोर्सेज हैं, ये टीचर्स हैं, ये क्योंकि ये टीवी पे चल रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हो, आप उसका प्रोग्रेशन देखते हो, आप बुनत देखते हो। ये है टीचिंग। हमने एक्टिंग ऐसे सीखी, लोगों ने डायरेक्शन ऐसे सीखी। ऑनलाइन हो जाए ना अगर ऐसा कोर्स, ऐसे तो है, ट्रेनिंग, available है, चीज़ें बहुत और writing हमें की। बताना चाहिए, ये हमारी ट्रेनिंग ग्राउंड हमें है। हम शो पे ऐसे बताएं, क्योंकि आई नो इवन गांव में मुझे एक खातून मेरे घर काम करने आई, कहती है मैंने काम का बाजी मुझे नहीं है, मैं ड्रामा लिखती हूँ। हर कोई तो कहता मैं है। हाँ, उसको इतना शौक था। तो ऐसे और पता नहीं कितने शौकीन लोग होंगे, तो हाँ, उनको हेल्प बहुत करना चाहिए। ओनली देन आवर ड्रामा विल इम्प्रूव, जब राइटर ज़्यादा आएंगे। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है। तो माशाल्लाह ज़फ़र मिराज साहब की बात हो, ऐसे बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़े हुए हैं जो कि बार बार सालों से रिजेक्ट हो रहे हैं, जो बड़ी प्यारी कहानी है। दिस इज़ वन ऑफ देम एंड इट्स अ मास्टरपीस, इट्स ब्यूटीफुल। क्या कहूँ मैं, इजाज़त दे तो 10 होने चाहिए नंबर। बिल्कुल आपको इजाज़त। हाँ हाँ, इजाज़त है आपको। देयर इज नो फ्लॉ। क्या नंबर काटूं? 10 10 राइटर। अच्छे गुड डायरेक्टर्स होते हैं, उनके कभी कभी अच्छे ड्रामे आ जाते हैं। जो ग्रेट डायरेक्टर होते हैं, उनका हर प्रोजेक्ट ही आउट क्लास होता है। हाँ, बिल्कुल। और बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। काशिफ निसार इज़ अ वेरी बिग नेम एंड आई थिंक हमारे बिगेस्ट डायरेक्टर्स में से, क्योंकि उनका कभी भी कोई प्रोजेक्ट किसी भी वजह से डिसअपॉइंट नहीं करता कि नहीं यार इसमें स्टोरी कमज़ोर थी, इसमें कास्टिंग सही नहीं हुई, इसमें लगता है कि ये ज़रा थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। नेवर, ही इज़ ऑलवेज परफेक्ट। कितनी अच्छी बात है। ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। और इसमें तो नज़र आ रहा है कि उनको वो खुद भी बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। तो हर सीन को इतनी खूबसूरती से। एक मैंने एक और चीज़ इनसे सीखी, इस दफ़ा देखी, जो मुझे लगता भी था, इतना सोलो नहीं करना चाहिए काम। मुझे सोलो शॉट्स नहीं पसंद, मुझे पसंद है लॉन्ग शॉट्स, बट इसमें सब नज़र आ रहे हो, उसमें भी समझ आता है कि क्या हो रहा है। कभी कभी ज़्यादा सोलो, जो हमारे यहाँ एक रूल बन गया है, ओपनिंग की 1 लाइन 2 लाइन, क्लोजिंग की 2 लाइन, बीच में सारा सोलो। वी आर बोर्ड ऑफ दैट रूटीन। इनका बहुत डिफरेंट है। कुछ सीन्स हैं ही सारे मास्टर में बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्हाई नॉट। मैं क्योंकि शुरू से देखा, लास्ट में एपिसोड में थी नहीं, मुझे जो बहुत खूबसूरत बात लगी जब ड्रामा शुरू हुआ
और उसके बाद वो जब गाड़ी में उनके साथ जाती है और वो जो गाड़ी में पहली दफ़ा बैठी एंड शी इज़ वॉमिटिंग, मुझे इतना अच्छा लगा कि कितना खूबसूरत। देखो ये एक डिटेल थी कि भाई पहली दफ़ा बच्ची बैठी है, उसको चक्कर आ रहे होंगे, फिर वो ना कर रही है और उसको बता रहे हैं कि नहीं नहीं नखरे होते हैं, लड़कियों के नखरे उठाने पड़ते हैं, उसको कौन नहीं ये पी, और बाकी वो ले ली थी। आई थॉट कि शायद नहीं लेगी, बट बहुत खूबसूरत है। और फिर वो जो उसकी एंट्री थी अमेजिंग, इट गिव्स यू गूज़बम्प्स। तो डायरेक्टर का बहुत बहुत कमाल है। और एक और मुझे जो अभी लास्ट एपिसोड में अच्छा लगा जो अचानक नादिया अफगान के जहन में इमेज आते हैं ना अपनी शादी का, ये एक अलग किस्म का एक मोहब्बत चल रही है। अब्बा जी की वो कहते हैं ना गर्लफ्रेंड है, अब्बा जी गर्लफ्रेंड है। तो जो नादिया का भी कैरेक्टर है नादिया अफगान का, इट्स अमेजिंग। कोई मेकअप नहीं, सड़ी हुई बैठी है लेकिन इंतजार में है अपने इश्क की। एंड आई वांट टू नो वाकई कभी उनकी शादी क्यों नहीं हुई, so लेकिन कैसे वो अपने इमेजिन कर रही है। पुलिस वाला नादिया अफगान के पास आता है तो बातें कर रहा होता है, कहते तू मेरे से हाल अहवाल करना है या मेरा कलेजा साड़ने आया है। वो तो फनी अंदाज में कहती है। बहुत अच्छा कि वो कैरेक्टर छोटा है लेकिन क्या नादिया अफगान ने उसमें जान डाली है। फिर एक और बात जो बड़ी कमाल है कि एक बच्ची हमारे घर आती है तो लोग उसको किस नज़र से देखते हैं। औरतें उसको उससे इनसिक्योर होती है, परफेक्ट काम कर रही है, नज़रें उसकी नीचे है, फिर भी आदमी उसको कितनी गंदी नज़र से देख रहे हैं। एक उसको वो सरेगेट मदर बनाना चाह रहा है, मैं शादी कर लूँ, बाकी मतलब कोई चक्कर है, कोई फेयर है। इससे पता चलता है कि कितनी गंदी सोच है हमारे लोगों की, कितनी गंदी सोच है। ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है और इससे लोगों को अल्लाह करे कि कुछ शर्म आए। हाँ, बट द एक्टिंग ओवरऑल हर शख्स की बहुत खूबसूरत है। वो जो पुलिस वाला भी आया था मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। उसका आके ना पहले कहता मामा आपको मेरा हाथ ना उठ जाए, और उसके बाद कैसे भाग मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नंबर्स अभी भी बारबीना का डांस एंड सिलेक्शन ऑफ द म्यूजिक, डिड यू नोटिस? परफेक्ट। मैं कहा तो बड़ा मॉडर्न सा हो जाता है एकदम। वो जो अफगानी म्यूजिक है उसका सारा, और वो उसका जब उसमें बीट आती है बहुत खूबसूरत था। वो डांस कितना खूबसूरत था, और वो कपड़े मुझे मेरा बहुत ही फेवरेट है। मेरे लिए इट वाज वेरी स्पेशल जब वो जाता है उसके लिए कपड़े लेने और चूज़ करता है, और वो जिस तरह उसके नाप का सिलवाता है एंड व्हाई ही गेट्स इट राइट। लुक एट द डिटेल, इट्स सो नाइस। नंबर्स काशिफ निसार फुल 10 नंबर। ड्रीम। आई थिंक मोस्ट हेटेड वैम्प सबीना, एंड नाउ द स्वीट आर्ट ऑफ द नेशन, जैसे आपने बताया, बल्कि ऑफ द वर्ल्ड। जितना इंटरनेशनली जहाँ देखा जा रहा है ड्रामा, इतना पसंद किया जा रहा है। मतलब अजीब बात नहीं कि अभी इसको इतनी गालियाँ पड़ रही थी थोड़े दिनों पहले, और ये कितना तेरे बड़ा दिन पे इतना इसके सब पीछे पड़े थे इसको कोसने दे रहे थे, ये मीम्स बन रहे थे इसके ऊपर, है ना। और कितनी प्यारी टाइमिंग है। मैं कहती हूँ कि ख़ास तौर पे हमारे करियर में लक मैटर्स सो मच, द टाइमिंग। यू सी कि एक बहुत हिट प्रोजेक्ट में आई, नोटिस हुई, नेगेटिव उसने अपना दिखाया काम, और उसके फ़ौरन बाद किसी और का नहीं ऐसे प्रोजेक्ट आता है। अभी वहाज का नहीं आया अगला, ठीक है ना, वहाज भी काम कर रहा है, अभी नहीं आया उसका। यमुना का नहीं आया प्रोजेक्ट, आता है जी हया का। टाइमिंग चेक करें, और हया ने आके खा गई सबको, और उसने अपनी पोटेंशियल दिखाई कि ठीक है वो तो मैं थी, वो मेरा कैरेक्टर था, लुक एट माई वर्क। सो द टाइमिंग इज़ सो राइट कि ब्यूटीफुल। और जितना लोग उससे तंग थे, नफरत करते थे, और उतना ही उससे हाँ कि अब कि एक ये बहुत अच्छा हो इसके करियर के लिए, जो कि 8-10 सालों में चीज़ होनी थी, इसकी कुछ महीनों में हो गई है। शी इज़ प्रूव्ड हरसेल्फ, द अवार्ड्स आर हर्स। यस। तो ये एक नसीब, टाइमिंग, पता नहीं कब रिकॉर्ड किया होगा, कब से चैनल लॉन्च हो रहा था। तो ये यू आर वेरी लकी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राने के नफल पड़े माशाल्लाह कि आपकी टाइमिंग बहुत राइट है। मैंने बड़े एक्टर्स देखे हैं जो बस बहुत टैलेंटेड थे लेकिन लक नहीं चली, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ और वो अपने आप को ऐसे वो हिट नहीं मिल सका, वैसी रिकग्निशन नहीं मिली, प्रोजेक्ट शायद देखे ही नहीं किसी ने, सो मेनी थिंग्स गो रॉन्ग एंड शी इज़ सो ब्लेस्ड। तो बट हार्ड वर्क नज़र आता है। कहीं भी ये अपने कैरेक्टर से निकल नहीं रही, हालांकि बड़ा मुश्किल है ऐसे डायलैक्ट, बॉडी लैंग्वेज का भी ख्याल करना है, लाइंस भी बोलनी हैं, मुझे डायलैक्ट का भी ख्याल रखना है, याद भी रखना है, बहुत कुछ है। एंड शी इज़ जस्ट सो कंफर्टेबल इन हर कैरेक्टर, इट्स अमेजिंग। और मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि कोई और बारबीना का कैरेक्टर सबीना से बेहतर करता। तो बहुत अमेजिंग काम किया इसने। और वो जहाँ उसका उनका सर दबा रही है ना और कह रही है मैं गैर नहीं हाजी साहब, हाजी साहब एक्चुअली वहीं से दिल जो है ना उनका बदला है कि आई कैन टच यू, इट्स नॉट हराम, आई कैन टच यू, क्योंकि हैं भी वो रिलीजियस।
तो जहाँ उसने हाथ लगा के कहा है ना, वहाँ से गेम बदल गई। 10 for सबीना। वेल डन सबीना फारूक। जब उसके लिए कपड़े लेके आते हैं और वो कहती है मैं आपके लिए लेके आऊँ, ऐसे मैं आपके लिए ढूंढूं, क्या कहती है? कैसे तुम क्या पहनेगा? हाँ, तुम क्या पहनेगा? उसको फिक्र है और किसी को फिक्र नहीं है। उस फैमिली को जिसको वो अपना सारा बिजनेस दे चुका है, घर जायदाद एवरीथिंग, भाइयों बहनों को किसी को फिक्र नहीं है कि भाई साहब क्या पहनेंगे, सिर्फ उसको फिक्र है। ही सो टच्ड, यार इसको है somebody cares। और फिर वो पहनता है उसकी पसंद का, जो कि वो कभी ना कलर पहने, गारंटीड पहनता है उसको खुश करने के लिए और सिर्फ उसको दिखाने के लिए। वेरी लाउड कलर। और मैं सोच नहीं सकती थी कि अगले सीन में एहतशाम या हाजी साहब जो हैं वो येलो मस्टर्ड ऑरेंज दुपट्टे वाला उसके साथ आ जाएंगे। वो बहुत कमाल सीन था, खूबसूरत। और आगे जाके जब जिस तरह वो केयर कर रही है, पहली दफ़ा उनके लिए कोई किसी को फ़िक्र है, उनके चाय की, खाने की, सर दर्द की। मुझे हुआ कितने कैरेक्टर्स होते हैं ना, को केयर नहीं मिलती ज़िंदगी में, और इस शख्स को पहली दफ़ा मिली है जो वो नहीं चाहता। ही डज़ नॉट वांट कि मुझे कोई औरत मेरा ख्याल करे। अब लेकिन जब मिल रही है तो अब वो उसके बग़ैर नहीं रह सकता, और आखिर में उसे कहता है कोई तुम्हें कुछ भी कहे मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ खड़ी रहना। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जो केयर मेरी करती हो, मुझे इसकी आदत हो गई है, मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे साथ खड़ी रहना। I cried then and I'm crying right now. ओ जी, नादिया खान इमोशनल होगी वेरी फर्स्ट टाइम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से एहसास, केयर नहीं करते लोग। शादी भी हो जाती है, सालों साथ भी रहते हैं, एक दूसरे के लिए केयर नहीं होती, और इंसान सिर्फ अगर किसी का ख्याल रख लेना वो दिल जीत लेता है। और सडनली उसको एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा ख्याल रखो। That was just amazing. And the way he said it. नंबर्स क्या full of course 10। ये सही, हमारे 10 का मतलब ये है कि रुलाएगा कि वो 9 होता है। रुला रुला दिया मतलब होता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस। रुला दिया। The whole drama is out. वो This is लाइन very ऐसी for थी, us. उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ, बहुत सारे लोग जो रिलेट कर सकते हैं वो रोए होंगे मेरी तरह। ब्यूटीफुल।